हमारे साथ आदित्य मनिया जैन जी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। और सबसे पहले सभी के जहन में सवाल यही कि आखिर इलेक्शन से कनेक्शन क्या है शेयर बाजार का? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और ये उछाल जो ऐतिहासिक बन रहा है इस महीने। लेकिन बीते 10 सालों के आंकड़े जो सामने आए हैं, 10 सालों में लगातार तेजी शेयर मार्केट में देखने को मिली है और ऐसे में देखिए संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें 2% जो मिड कैप निफ्टी का योगदान रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भविष्यवाणी कर चुके हैं और लगातार शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर रहा है शेयर मार्केट। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मई का जो आखिरी हफ्ता है, ये शुरुआत इस हफ्ते की शेयर बाजार के लिए धमाकेदार रहा है। आज शेयर बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई के आंकड़े को पार कर लिया। निफ्टी ने भी इतिहास रचा है और बैंक इंडेक्स भी करीब 1% के आसपास बढ़ा है। 245 अंकों की बढ़त से आज सेंसेक्स खुला, तो वहीं निफ्टी भी आज 81 अंक की बढ़त से निफ्टी ने भी आज के दिन शुरुआत की है और सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के ऑल टाइम हाई पर हैं। जबरदस्त धूम शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन इसका इलेक्शन से क्या कनेक्शन है, क्योंकि चुनावी नतीजे जल्द ही जारी होंगे 4 जून को। और बता दें आपको कि निफ्टी ने आज 23,110 का हाई बनाया है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आखिरी हफ्ता है चुनाव के रिजल्ट आने से पहले। गृह मंत्री का बयान, प्रधानमंत्री का बयान, क्या है इसका कनेक्शन, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों के आंकड़े क्या रहे हैं, इसे भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीते कुछ सालों में लोगों का रुझान भी शेयर मार्केट के प्रति बढ़ता हुआ नजर आया है। सेंसेक्स 75,000 ही बन गया, ये 2024 अप्रैल के आंकड़े हैं। इसके साथ ही आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि समय के साथ साथ कैसे ये आंकड़े बढ़ते गए और कैसे इतिहास बनता गया, कैसे आज ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स और निफ्टी पहुंचा है। और देखिए आज सेंसेक्स की बढ़त 245 अंक रही और 245 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स आज खुला। इसके साथ ही आपको बता दें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सरकारी कंपनियों के शेयर में भी काफी तेजी देखने को इन दिनों मिली है और इसके साथ ही चुनाव नजदीक है तो लोगों के मन में सवाल भी कई हैं। आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि क्या चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें सेंसेक्स का जो आंकड़ा है वो भी 76,000 के पार पहुंचा है। आज जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है, लेकिन इसके हर एक पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि 4 जून से पहले क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बयान और उसके बाद से मार्केट में आ रही तेजी का कनेक्शन क्या है, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए 2014 के बाद आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला, शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिली और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी शेयर बाजार का जोश हाई है और 4 जून को लेकर क्या कुछ है ये भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये तेजी शेयर मार्केट की 4 जून को आने वाले चुनावी परिणाम से जुड़ी हुई है, क्या इशारा कर रही है, इसे और ज्यादा विस्तार से समझेंगे हम। हमारे साथ अर्थशास्त्री आदित्य मनिया जैन जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। और सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी मैं और सभी यही जानना चाहते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट से शेयर मार्केट का कनेक्शन क्या है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, इन्फ्लेशन का सीधा सीधा रास्ता भारतीय प्रतिभूति बाजार और पूंजी बाजार से होता है। भारतीय निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर, घरेलू संस्थापक निवेशक
ये बात मान चुके हैं कि केंद्र की जो सरकार जो चुनाव लड़ रही है ये अपने बलबूते पर सत्ता में वापस दोबारा वापसी करेगी। रही बात 350, 400, 300, 325 इस बात के लिए, तो अभी भी भारतीय शेयर बाजार के विश्लेषक, देश दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां, चाहे हम जेफरिन की बात कर लें, चाहे मॉर्गन स्टैनली की बात कर लें और चाहे यूबीएस की बात कर लें, सभी लोग इस बात पर आश्वस्त हैं कि भारत में विकास के लिए, प्रगति के लिए और जो इंडस्ट्रीज आना है आने वाले समय में हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती आईआईपी के नंबर होंगे और वो बहुत बेहतर आने वाले हैं। अगर हम घरेलू स्तर पर आंकड़ा देखें तो विस्तार न्यूज़ के साथ हम आपको एक बात निवेशकों का शेयर करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पावर कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्केट में मांग बढ़ी हुई है हर क्षेत्र में। दूसरा, हम दुनिया में कभी डिफेंस के लिए गोलियां, बारूद, मिसाइल्स खरीदते थे, आज हम बेच रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ हम चांदी की तेजी से लगा सकते हैं जी। आज भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की लगातार मांग बढ़ी हुई दुनिया में घट रही है। आज हम एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप के लिए दूसरे देश का इंतज़ार करते थे, आज हम सब वही खुद बना रहे हैं। आज चौतरफा बाजार में मांग बढ़ी हुई है। आप किसी भी मॉल में चले जाइएगा, किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाइएगा, अगले 3 साल के लिए ऑर्डर बुक फुल। यही बाजार है कि शेयर बाजार इन सब चीज़ों को डिस्काउंट करके आज 76,000 का सेंसेक्स ने नया हाई बनाया और निफ्टी ने 23,100 का नया हाई बनाया। आज बाजार में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निवेशकों को बाजार में बने रहना चाहिए। अभी घबराने की कोई भी बात नहीं है। हाँ, आपको जो मुनाफा हुआ है वो मुनाफे का स्टॉप लॉस लगा दें। बिल्कुल। आज देखिए ना, बाजार ने नया हाई बनाया और शाम को बिकवाली आ गई, तो किसी भी बाजार में मुनाफा वसूली आती रहेगी। बिल्कुल आदित्य जी, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना बेहद जरूरी है और लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े की बात बीजेपी करती है 400 पार, लेकिन अगर जीत के आंकड़े में कुछ बदलाव आता है, इसका प्रभाव शेयर मार्केट में क्या किसी तरह से दिखाई देगा? मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये यक्ष प्रश्न है पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर के लिए। देखिए, किसी भी कंपनी ने अपना टारगेट शेयर बाजार में 5,000 रखा, 3,000 रखा है। ऐसे ही ये राजनीतिक जो पार्टियां, इन्होंने अपना टारगेट 400 रखा है। इनको 273 की जरूरत है। अगर ये 400 के लिए लड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इनकी ताकत 350 से तो ऊपर होगी। तो अगर ये बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे तो ये बाजार में अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पाए। शेयर बाजार तो आज से 5 दिन पहले जब 1100 पॉइंट की तेजी बनाई थी, उसी दिन मान लिया था कि 350 की तेजी आ जाएगी और उसके पहले भी बना ली। अगर बाजार में 350 से और 325 के बीच में अगर इनकी सीटें आती हैं तो बाजार अपना रिएक्शन देगा। उस समय जो घबराऊ प्रवृत्ति के जो निवेशक होंगे वो बाजार से बाहर। आदित्य जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद वो कौन सी कंपनियां होंगी जिनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं विस्तारा के माध्यम से मैं अपना डिस्क्लोजर भी दे दूं कि मैंने सभी सेक्टरों में अपने ग्राहकों के लिए बाइंग पोजीशन बनवाई है और बना रहे हैं और मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ। और हमारी कंपनी के साथ साथ जो डायरेक्टर्स हैं, इनकी भी शेयर बाजार में जो कुछ खरीदारी बनी हुई है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चलेगा, फार्मा सेक्टर चलेगा, उसके बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर चलेगा, पावर सेक्टर में बहुत तेजी से बाइंग आ रही है, जो डिफेंस सेक्टर है इन सेक्टरों पर पूरा फोकस रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल। बिल्कुल आदित्य जी, कई सेक्टर है और इसके साथ ही आप कुछ भी कह लीजिए, नजरें हैं 4 जून को आने वाले परिणामों पर और शेयर मार्केट पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भी, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो तो नजर गड़ा कर बैठे हैं। आदित्य जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए।